एक गोटेदार चुनरी आजा माँ ओढ़ के, एक गोटेदार चुनरी आजा माँ ओढ़ के। जय माता दी दोस्तों। चैत्र नवरात्रि का 7वां दिन माँ कालरात्रि की पूजा की जाती है। माँ कालरात्रि की पूजा विधि का शुभ मुहूर्त और कथा के बारे में जानेंगे और माँ को कौन सा भोग प्रिय है। चैत्र मास में पड़ने वाली नवरात्रि के 7वें दिन देवी दुर्गा के 7वें स्वरूप यानी माँ कालरात्रि की पूजा का विधान है। हिंदू मान्यता के अनुसार नवरात्रि की 9 दिनी साधना में माँ कालरात्रि की पूजा शक्ति के साधक से जुड़े हुए सभी प्रकार के भय को दूर करती है। माँ कालरात्रि जिनका रूप बेहद डरावना है, उनके आशीर्वाद से भक्त हमेशा निडर जीवन जीता है। भगवती के इस भव्य स्वरूप के शुभ प्रभाव से साधक के पास भूल से भी नकारात्मक शक्तियाँ बलाएं नहीं भटकती हैं। आइए देवी कालरात्रि की पूजा विधि, शुभ मुहूर्त और के बारे में जानेंगे। पंचांग के अनुसार चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि 27 मार्च 2023 सोमवार को सायंकाल 5:28 से आरंभ होकर 28 मार्च 2023 मंगलवार को सायंकाल 7:02 तक रहेगी। ऐसे में उदया तिथि के अनुसार नवरात्रि की 7वीं का व्रत और माँ कालरात्रि की पूजा 27 मार्च 2023 को की जाएगी। माँ कालरात्रि की पूजा नवरात्रि के 7वें दिन माँ कालरात्रि के साधना भोर के समय अत्यंत ही शुभ और फलदायी मानी गई है। ऐसे में देवी दुर्गा के इस दिव्य स्वरूप का आशीर्वाद पाने के लिए 7वीं तिथि दिन वाले सुबह सूर्योदय से पहले उठे और स्नान ध्यान करने के बाद माँ कालरात्रि की पूजा करें। माँ का विधि विधान से पूजा करने का संकल्प लें। इसके बाद माँ कालरात्रि का फोटो या प्रतिमा पर गंगा जल अर्पित करें और उसके बाद देवी का आवाहन करें। इसके बाद माँ कालरात्रि की रोली, अक्षत, फल, फूल, मिष्ठान, वस्त्र, सिंदूर, धूप, दीप आदि को अर्पित करके उनकी पूजा करें। देवी को गुड़ का भोग अधिक प्रिय है। हिंदू मान्यता के अनुसार आज देवी दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए साधक को उनकी पूजा में गुड़ और हलवे का भोग जरूर लगाना चाहिए। देवी को भोग लगाने के बाद माता को विशेष रूप से पान और सुपारी भी चढ़ाएं। इसके बाद माँ कालरात्रि से मनचाहा वरदान पाने के लिए उनकी कथा, चालीसा का पाठ या फिर उनके मंत्रों का जाप पूरी श्रद्धा विश्वास के साथ करें। पूजा के अंत में माँ कालरात्रि की आरती और उनसे भूल के लिए क्षमा याचना करें। पौराणिक कथाओं के अनुसार देवी के इस रूप की पूजा करने से दुष्टों का विनाश होता है। माँ के इस स्वरूप को वीरता और साहस का प्रतीक माना जाता है। आचार्य बालकृष्ण मिश्र के मुताबिक दुष्टों का नाश करने के लिए आदि शक्ति ने यह रूप धारण किया था। भक्तों के लिए माँ कालरात्रि सदैव शुभ फल देने वाली है। इस कारण माँ का नाम शुभकारी भी है। ऐसी मान्यता है कि माँ कालरात्रि की कृपा से भक्त हमेशा भय मुक्त रहता है। उसे अग्नि भय, जल, शत्रु भय, रात्रि भय आदि कभी नहीं होता। कालरात्रि देवी का शरीर रात के अंधकार की तरह काला है। गले में विद्युत की माला और बाल बिखरे हुए हैं। माँ के 4 हाथ हैं, जिसमें से एक हाथ में गड़ासा और एक हाथ में वज्र है। इसके अलावा माँ के 2 हाथ क्रमशः वर मुद्रा और अभय मुद्रा में है। इनका वाहन गधा है। आचार्य मिश्र बताते हैं, जब दैत्य शुंभ, निशुंभ और रक्तबीज ने तीनों लोकों में हाहाकार मचा रखा था, तब इससे चिंतित होकर सभी देवता शिव जी के पास गए और उनसे रक्षा की प्रार्थना करने लगे। भगवान शिव ने माता पार्वती से राक्षसों का वध कर अपने भक्तों की रक्षा करने को कहा। शिव जी की बात मानकर माता पार्वती ने दुर्गा का रूप धारण किया
और शुंभ निशुंभ का वध किया। जब माँ दुर्गा ने दैत्य रक्त बीज को मौत के घाट उतारा तो उसके शरीर से निकले रक्त से लाखों रक्त बीज उत्पन्न हो गए। इसे देख दुर्गा ने अपने तेज से कालरात्रि को उत्पन्न किया। इसके बाद जब माँ दुर्गा ने दैत्य रक्त बीज का वध किया और उसके शरीर से निकलने वाले रक्त को माँ कालरात्रि ने जमीन पर गिरने से पहले ही अपने मुख में भर लिया। इस तरह माँ दुर्गा ने सबका गला काटते हुए रक्त बीज का वध किया। जय माँ कालरात्रि।